आज है 16 मई 2021 की अव्यक्त वाक्य। रिवाइज है 31/12/1987, 31 दिसंबर 1987 की अव्यक्त वाक्य है। मुरली का टाइटल है नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, और दूसरा है यह युग, संगम युग। तीसरा है आज वर्ष का संगम। पुराना खत्म होकर के नया शुरू हो रहा है, पुराना वर्ष समाप्त होगा, नया वर्ष शुरू होगा। तो तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। मैं आत्मा परमात्मा की बच्ची बाबा से मिल रही हूँ, तो मेरा परम श्रेष्ठ भाग्य है। और जब श्रेष्ठ भाग्य बाबा से मिल रही हूँ तो प्राप्तियां भी क्या होंगी? श्रेष्ठ होंगी। तो श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। तो वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तो तीनों ही संगम अपने अपने यह अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। तो बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। साकार से भी विमान से पहुंचते हैं, तो आकार में भी बुद्धि के विमान से पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा चाहे सामने बैठे हैं चाहे अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, तो दोनों को बाबा देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो, उससे डबल हीरो बने हो। एक तो बाप के अमूल्य रतन हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो। संगम पर बाबा ने हम सबको हीरो पार्ट दिया है ना, तो बाबा कहते हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो को। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो। और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। आप कहते आप बाबा को मुबारक देते, तो बाबा भी आपको मुबारक देते और श्रेष्ठ और उड़ती कला में ले जा रहे हैं। तो इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते हो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा या कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए, तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई।
बाबा का तो बधाई देते, मुबारक देते ही हो, लेकिन हर एक आत्मा को क्या करते हैं, दिल से खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे, कोई कैसा भी हो। लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। तो बधाई देना यह खुशी की लेन देन करना। कभी भी किसी को बधाई देते तो वह खुशी की बधाई, दुख के समय बधाई नहीं देते। बधाई कब देते? खुशी के समय। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना, वो खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी लाभ दो। वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, वो जैसा है आप उसके साथ वैसे आप कहते नहीं बन जाओ। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते हैं। अज्ञानी उसके साथ आप भी अज्ञानता वाला हरकत करो, आप कहते संस्कारों के और स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं वो खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता को देने वाले, आप कहते आप दाता के बच्चे देने वाले देवता को। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन या कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। खाली मुख से कह दिए मुबारक हो, दिल से नहीं कहा। अब कहते कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना सिर्फ 2 दिन नहीं है। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना या खिलाना, क्या करना? पूरा वर्ष दिल खुश मिठाई खाना और खिलाना। कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, नहीं सारी मिठाई खिलाते, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी हो। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन यह दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी। दिल खुश खाने में बाबा ने क्या करना है? क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं, बाप समान बनाते हैं। जैसे बाबा सबको हर घड़ी बधाई देते, खुश रहते, वैसे बच्चे भी बाप समान रहे, दिल खुश मिठाई खाएं और उनको। तो इस विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है,
तो वहाँ बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। यहाँ प्राप्ति होती है तो फिर मुख मीठा होता है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। आप कहते जैसे आपस में किसी का भी नाम लेते तो खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी की एक को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो, जीवन साथी नहीं बनना। आप कहते प्राप्ति कराने के साथी बनना, कोई जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। कोई कार्य में अकेला रह गया तो उसको साथ देने वाले भले बनो। तो हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन भी करती हो और आगे भी सदा करते रहे। जैसे अभी लेन देन करते खुशी की भी, अपने सहयोग की भी, प्राप्तियों की भी लेन देन करते हो, ऐसे आगे में भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। हद की खुशी क्यों नहीं? हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव है। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक को मुबारक। बाप कहते हैं हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही कि बाप समान बनना है। बाप के जितने बच्चे हैं सबको क्या करना है? बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में। जब तक समान नहीं बनेंगे तो साथ में तो चल नहीं सकते। तो जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में उतरेंगे। शिव बाबा के साथ परम धाम घर जाएंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ सृष्टि की राजधानी में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ में आएंगे। सबसे फर्स्ट ब्रह्मा बाबा आएंगे, उनकी राजधानी में आने वाले भी तो फर्स्ट में आएंगे। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाबा के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस समय जब आप समान बनेंगे तभी बाबा के पूरा कल्प बाबा के साथ 5 बजे। तो इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 87 से क्या 88 आ है, नंबर भी क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। तो 8 का कितना महत्व है? अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार। तो अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष बना। जो भी कर्म करो बाप समान करो। इस वर्ष में बाप जो भी करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, लेकिन बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है। निराकार तो दिखाई नहीं देता, लेकिन साकार तो दिखाई देता है ना। अब बाबा कहते ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पूज्य बने की भी अनुभवी आत्मा सभी की श्रेष्ठ आत्मा है, तो द्वापर से पुजारी की भी बाप के अनुभवी आत्मा है।
पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के और संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभव हैं। पुरानी दुनिया में थे तो सबसे मिलते जुलते, बाबा सबके साथ रहते, सब संस्कार स्वभावों के साथ रहते, तो सबके साथ चलने के लिए, सबके साथ हिसाब किताब, सब बातों के अनुभव। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। और बात तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हम भी करो। ब्रह्मा बाप को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना। कहते ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो ब्रह्मा बाबा की नकल करनी, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए। निराकार बाप परमधाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। फिर कल्प रिपीट होगा। इस निराकार बाप भी आप बच्चों के साथ पाठ के साथ बधा हुआ है। बाबा का पाठ और बच्चों का पाठ बाबा के आपस में बंधा हुआ है। बाबा कहते शुद्ध बंधन है। बाबा कहते पतित से पावन बनाने का शुद्ध संबंध है। बाबा क्यों बना हुआ, हमको पावन बना करके अपने साथ ले जाने के लिए बैठा। तो शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना। पाठ बजाने से छूट तो नहीं सकते। बाबा के पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन। सेवा का बंधन होता है, बाबा कहते हैं मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं। हमने आपस में हिसाब किताब किया तो हमको रहना ही पड़ेगा, ऐसा बंधन नहीं। बाबा कहते सेवा करके प्यार से आपस में रहेंगे। तो सदा नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, तो नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। तो नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे, तो अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। संगम पर साथ रहे तो सदा साथ रहे, नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। बाराती तो कौन होते हैं? दूर के संबंधी। कभी कभी मिले, जब आप समान नहीं बनेंगे तो दूर के संबंधी बनेंगे, और कभी कभी मिलेंगे तो कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। पहला आपकी उसकी झलक और फलक, जो पहला संबंध होगा, पहला राज्य होगा, वो नंबर 1 चीज तो नंबर 1 ही है। तो अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है, कहाँ पहला नंबर और कहाँ दूसरा। एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे। फर्स्ट से सेकंड में आए तो आप इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर दो, उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना। नई चीज नहीं है, यूज की यूज, नया तो नहीं कहेंगे ना, यूज किया हुआ कहेंगे ना।
वैसे बाप ने एक जन्म ले लिया, फिर दोबारा जन्म लिया, तो फिर तो क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, दूसरा जन्म हो जाएगा, तो नया तो नहीं कहीं। तो साथ चलना है, साथ आना है, और साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली करना है, जिसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है, समान बनना है या बराती बनना है? क्या बनना है? समान। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा, एक दृश्य के रूप में देख रहा था, बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई? जैसे आजकल कोई भी बड़े, तो कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज या जहां भी आग लगती है, तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है। भट्टी बनती है, फिर कोई भी फैक्ट्री, तो उसमें कहते एक चिमनी बनाते हैं, उसमें से सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देती। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण, संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता है। बाबा कहते कि संकल्प में या बोल में क्या होता है, कोई ना कोई ईर्ष्या का और घृणा का, कोई ना कोई, बाबा कहते कि विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता है। कहते संकल्प से तो निकलता, लेकिन आंखों से पता चलता है किसकी आंखें कैसी, तो आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्ता पद से दुआएं निकलती है। उसका है विकारों की आग का धुआं, अज्ञानी का है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप में सदा दुआएं निकलती है। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो चेक करो कि कभी धुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। इसी के लिए बाबा कहते धुआं तो नहीं निकलते, विकारों का धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले, तो यह दृश्य सामने लाना कि मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, और वह जलती हुई आग का धुआं। जैसे जलती हुई आग तो जलाती ही है, लेकिन धुआं भी क्या करती है, दुखी करती है। वैसे बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ संकल्प का धुआं है, तो वो भी जलती हुई आग का धुआं है, वो आधी आग का धुआं, वो भी आधी आग जैसे ही है ना। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। जिन्होंने देखा है आग जलाने, उनको तो पता ही है, जब आग नहीं जलती तो वो धुआं भी क्या करता है, आंखों को जलाता है, तो भी धुआं निकलता है। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा धुआएं निकलती रहे, धुआं भी ना निकले, सदा धुआएं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु और मर्सीफुल। तो अभी यह पाठ बचाओ, मास्टर दयालु बनो, मास्टर कृपालु बनो, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा
जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, व्यर्थ को न सोचना और न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया या कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना, व्यर्थ देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना और शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं या कोई हाथ से वरदान नहीं दे, लेकिन मन पर नहीं रखना। किसी की भी कोई भी बात बाबा कहते मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई, सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो। व्यर्थ की बातें देखी सुनी, आपके दूसरे को सुनाया तो उसका वृक्ष क्या हो गया? बढ़। तो व्यर्थ को आपके देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, तो देखते हुए वर्णन करते हो तो माना वृक्ष का बीज बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, तो यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता या सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा? हर एक का एक प्यारा होता है। बोला मैंने किसी को नहीं सुना है, तुझे सुना है, तो वो क्या करता? तो दूसरे को सुनाता, फिर वो क्या करता? तीसरे को सुनाता। एक का कितना हो जाए? तो एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ। यह धुआं फैला, यह दुआ हुई या धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से समान हो। किसी का भी व्यर्थ देखते हो, सुनते हो तो उसको समान हो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। किसी का भी व्यर्थ सुनते देखते हुए किसी को न सुनाना, ये है दुआ। तो तैयारी करो बाप समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है। साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। बाबा पूछते रुकने चाहते हो? बाप समान बन करके बाप साथ चलना है। बाबा क्या कहते हैं? अभी थोड़ा और रुके, रुकने चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको। फिर भले रुको छुट्टी, आपको एवर रेडी होना। सेवा रुकाती है या ड्रामा रुकाता है वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं। कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, एक दो में सदा एक दो में दिलखुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता पर दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हाँ।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते कि सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ये श्रेष्ठ हैं, भगवान ने उनको चुना। तब बाबा कहते श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व गोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना, तो जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म ही श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। जैसा यहाँ मन में होगा वैसी स्थिति हो जाएगी। मन में व्यर्थ का विचार होगा, बुरे विचार होंगे तो क्या होगा, स्थिति भी दिखाई देगी। तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है। जब हम कहते हैं हम श्रेष्ठ आत्मा है तो स्थिति भी कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, श्रेष्ठ। क्योंकि यो ही विशेष आत्माएं ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए, तो जैसा बाप ऐसे बचे हुए ना। तो बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन सोच फादर। तो ऐसे को आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा। दिल में बाबा होगा तो बुद्धि में भी बाबा होगा। जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, वही बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। तो आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हैं ना, दिल में बाबा बनाते हैं। दिल बनाते पहले तो गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वह स्वतः ही बाप समान होगा। तो बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट अर्थात बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। आपने डॉट याद रहेगा तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। तो डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता है। अब कहते हैं मुश्किल आ जाती है। तो सिर्फ डॉट याद रखो। बाबा कहते कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना, एक बिंदी लगाना। बाबा कहते कितना सहज है। सारा दिन इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उससे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बनेगा, डॉट बनेगा। तो यह भी बच्चों का खेल है। अपने को बिंदी समझना ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया, इसलिए काम भी सहज है और वो भी सहज योगी। और बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। ऐसा सहज अनुभव करना इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वह स्वतः ही पावरफुल भी है। नॉलेजफुल है तो पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी है। अच्छा, आज का वरदान है संशय के संकल्पों को समाप्त कर। संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रतन।
संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रतन भव। अब कहते कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि न मालूम हम फेल हो जाए। बाबा कहते संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है और इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। सुना? आप कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। नॉलेजफुल है तो सब कुछ जानते हैं। स्लोगन है रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ तपस्वी मूर्त बन पूरे वृक्ष को सर्वशक्तियों की सकाश देने की सेवा। व्यर्थ का काम करके अभी क्या करना, सबको दुआएं देना है। दुआएं देना ही दुआएं देना है। तो कुछ मिठाई खानी है, सबको दुआएं देनी है और हर बात में बाबा के लिए डॉट लगाना है तो मुश्किल क्या हो जाएगी, नॉट हो जाएगी। इसलिए बाबा की याद में रहना है और उनको बाबा का बनाना है तो बाप समान करना है। आज बाबा ने कहा बराती नहीं बनना, बाप समान बन करके बाबा के साथ चलना है और दयालु कृपालु भी बनना है। तीन संगम, एक आत्मा परमात्मा का संगम, एक संगम युग, एक दूसरा पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। तीन संगमों की बात चल रही है। ठीक है।